नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार। आप देख रहे हैं द टुडे मीडिया। आज भारतीय किसान यूनियन के जगजीत सिंह ढल्लेवाल जींद पहुंचते हैं। आइए सुनवाते हैं क्या बोले जगजीत सिंह ढल्लेवाल। नेताओं ने जो फैसला लिया है, ये जो भारतीय किसान यूनियन का सिंधुपुर में, इसके लिए भाइयों को बहुत बड़ी उत्साह भी मिली है और खुशी भी हुई है। कहा भी धन्यवाद, जय जवान जय किसान। धन्यवाद। ये ताकत है, इतना में शक्ति है। सुरेंद्र जी मैं बिजली का काम करता हूँ और बनोरी बाजार पर और शंभू बाजार पर बार बार समय मिलता वैसे पहुँचता है। सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार भाइयों का धन्यवाद करता हूँ कि जो आपने इस छोटे से कार्यक्रम को अपने कैमरों में बंद करके हमारी बात को पूरे देश विदेशों के अंदर ले जाने का प्रयास कर रहे हो। आप सबका धन्यवाद। देखिए, ये जो हमारा कार्यक्रम है आज का यहाँ, ये केवल यहाँ का नहीं है। पहले इसी तरह हमारी यूपी के अंदर हरिद्वार में भी एक सभा होकर हटी है। 21 तारीख का वहाँ का कार्यक्रम था, 23 का यहाँ पे है और इससे आगे हमारा 5 तारीख का साउथ में रखा हुआ है, तमिलनाडु के अंदर कोयम्बटूर के अंदर इसी तरह इकट्ठा होगा वहाँ पे। तो ये हमारा एक प्रयास है कि जिस तरीके से आंदोलन को सरकार ने उखाड़ने का काम किया, उस पे हम सब मिलकर पूरा स्कीम नॉन पॉलिटिकल एकजुट होकर आगे किस तरीके से आंदोलन को और मजबूती से लड़ा जाए, उस पर हम काम कर रहे हैं। पूरे देश को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें आज जो यहाँ पे एक ऐतिहासिक फैसला अभिमन्यु कुहाड़ की अगुवाई में चल रहे संगठन ने आज जो एक बड़ा फैसला लिया है कि हम एसकेएम का हिस्सा तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ हम भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर का परमानेंट पार्ट बनकर चलने का प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने आज फैसला लिया यहाँ से। ये एक अलग तरह का फैसला है। आज तक आपने सभी ने देखा है, संगठन बढ़ते तो देखे हैं, लेकिन बटे हुए आपस में इकट्ठे होते नहीं देखे होंगे। ये बात इस बात को संदेश देती है, इस बात को क्लियर करती है कि देश के अंदर देश के किसानों के मुद्दों को सीरियसली संजीदगी से लेकर लड़ने वाले लोग हैं, जो ये समझते हैं कि अलग अलग संगठन बनाकर लड़ाई लड़ना उतना आसान नहीं है जितना एकजुट होकर हमारा लड़ाई लड़ना कारगर सिद्ध होगा। और वो फैसला जो इन्होंने लिया, मैं ये मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा फैसला है। ये कोई छोटा फैसला नहीं है कि अपने आप को कुर्बान करने जैसा फैसला है। जिस आदमी ने 5, 6 साल 7 साल लगातार मेहनत करने के बाद एक संगठन खड़ा किया हो और उसको आज दूसरे संगठन में विलय कर देना, ये बड़ा फैसला, बड़ा त्याग का फैसला है। हम इस फैसले की सराहना करते हैं और ये फैसला आपने देखना आने वाले दिनों में सरकार को भी चिंता के आलम में लेकर जाएगा। जो आज यहाँ पे फैसला हुआ, हमारा यही एक प्रयास है कि पूरे देश के अंदर हम जाएं और एक स्टेट के किसानों को किस तरीके से इकट्ठा किया जाए वो करें, और वही आज कार्यक्रम था। और इसके साथ साथ मैं एक बात और कहनी चाह रहा हूँ। देखिए, पिछले समय जब हमारा आंदोलन चल रहा था खनौरी शंभू की, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी किसानों के मुद्दे समझने के लिए, उनका समाधान निकालने के लिए, और उस कमेटी में हिसार की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को भी लिया गया था। अब हैरानगी हो रही है, पर मैं ये सोचकर अब
काफी परेशानी हुई जब से मुझे ये पता चला कि इस तरीके से हुआ वहां पे। उसी यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे युवा जो लगातार बहुत पुराने समय से बच्चों को ये एक मिल रहा था कि 75% नंबर लेने वाले सभी लड़कों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। अब क्या हो गया भाई, अपने यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को जो इंसाफ नहीं दे पाए लोग, वो किसानों को इंसाफ देने के लिए उस कमेटी के मेंबर बने हुए हैं। ये तो उनकी योग्यता के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। और उसी यूनिवर्सिटी के अंदर उन युवाओं को, हमारे नौजवानों को, उन छात्रों को पीटा गया, उनके सिर फोड़े गए। ये इसकी हम आज की इस सभा में घोर शब्दों से निंदा करते हैं, निखेधी करते हैं और मांग करते हैं कि उसी पुराने पैटर्न के ऊपर उन सभी विद्यार्थियों को वो जो स्कॉलरशिप दी जाती थी वो दी जाए। और मैं चाहता हूँ वो आज यहाँ से फैसला हुआ है, बोला गया है कि कल यूनिवर्सिटी में हमारा संगठन जाएगा। हम पूर्ण तौर पे उन विद्यार्थियों के साथ हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है। वो हमारे बच्चे हैं, कहीं बाहर से तो आए नहीं हैं। किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, छोटे मुलाजिम के बच्चे हैं, तो उन सबको उनका अधिकार मिलना चाहिए। हम उसकी इस लड़ाई में उनके साथ समर्थन देना चाहेंगे या फिर किसान वहां पर धरना लगाएंगे साथ में? नहीं, हमारा उनको समर्थन है। एक तो पहली तो बात, वो अपने तरीके, देखिए लड़ाई जो लड़के लड़ रहे हैं वो अपने तरीके से लड़ रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं। जब हम धरना देंगे वहां पे, फिर तो वो लड़ाई हमें अपने हाथ में लेंगे नहीं, लड़ाई उन्हीं के हाथ में है, वही लड़ रहे हैं। वो अपना फैसला लेने के लिए आजाद है। जब उनको हमारी जरूरत है तो हम उनके साथ हैं। धन्यवाद। सिंह साहब, अभी आपने एक बहुत अच्छी बात बताई, आपने रेखांकित भी किया पानी का। आपका संगठन, आपकी यूनियन उस पर क्या स्टैंड रखती है? देखिए, हमारी यूनियन का बहुत स्ट्रांग स्टैंड है इस पे कि पानी हरियाणा के किसान को पानी चाहिए। वो हरियाणा पंजाब छोड़ दो, पानी किसान की जीवन रेखा है। हर किसान को पानी चाहिए। सरकार किसानों को आपस में लड़ाने पिटवाने का ये जो ड्रामा रच रही है, ये शोरे, वास्तव में किस तरीके से किसानों को पानी दिया जाना है उस पर काम करें। मैंने पहले भी बात कही है कि देखिए, शारदा जमुना लिंक चैनल के ऊपर काम हुआ है, 1980 का काम हुआ। उसके बाद मुझे पता चला कि ड्रोन के माध्यम से उसका सर्वे भी हुआ और वो पूरा का पूरा काम हो चुका है उसके ऊपर। वो उसके आगे प्रगति क्यों नहीं की जा रही, आगे काम क्यों नहीं किया जा रहा? अगर उस पर हो जाएगा, देखिए अब एक गिलास पानी है, वो भले तो अब मन्नू पी ले, भले मैं पी लूं, एक ही पी पाएगा। अगर 2 गिलास चाहिए, 4 गिलास चाहिए, 4 गिलास तभी हो पाएंगे अगर कहीं से पानी अरेंज किया जाएगा। वो पानी अरेंज करने के लिए हमारे पास वो रास्ता है। सरकार वो रास्ता अख्तियार करे ताकि पंजाब के किसान को भी पानी पूरा मिल सके। देखिए, पंजाब का किसान का क्या हाल है, केवल 22% धरती है जो वो नहरी पानी से सिंचाई होती है पंजाब की। सरकारी आंकड़े बोलते हैं 78% धरती ट्यूबवेल पर डिपेंड है, जिसकी वजह से 112 ब्लॉक का वो डार्क जोन में चले गए पंजाब की। आपको भी मेरे से ज्यादा पता है। तो इसका समाधान तो सिर्फ यही है कि कहीं से भी पानी की व्यवस्था की जाए। जैसे मैंने पहले भी बात कही, देखिए गंगा जी का पानी है, कितना पानी है, सारे का सारा पानी वेस्ट जा रहा है, समुद्र में गिर रहा है। क्यों नहीं भाई उस पानी को सरकार व्यवस्था बनाती, जगह जगह पे टर्बाइन लगाए, वहां से बिजली तैयार करे और उस बिजली को, पानी को उठाकर नहर में फेंकने के लिए वहीं पे यूज कर दी जाए, तो पूरे के पूरा वो जो पानी है वो एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जा सकता है और खेती की डेवलपमेंट हो सकती है। सरकार को इन बातों पे ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।